गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एस के पाठक एक बार पुनः करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ के अगले स्टेंजाज को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। अभी तक इस पोएम के अंतर्गत आपको 2 स्टेंजा पढ़ाई गई और उसका विधिवत एक्सप्लेन भी बताया गया। अब अगला देखेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में भी कई बार आ चुका है। देखेंगे, हु हैथ हिज लाइफ from rumors freed. Who means a happy person. Hath means has. His life एक खुशहाल व्यक्ति अपना जीवन रखता है। और कैसे रखता है? फ्राम र्यूमर्स अफवाहों से, फ्रीड माने आज़ाद स्वतंत्र। इट मीन्स ए हैप्पी पर्सन डज नॉट बिलीव इन बेसलेस न्यूज। ठीक है, एक खुशहाल व्यक्ति अफवाहों पर या कह दे आधारहीन बातों पर विश्वास नहीं करता है। ठीक है, ए हैप्पी पर्सन डज नॉट बिलीव इन र्यूमर्स या कह दें इन बेसलेस टॉकिंग, बेसलेस न्यूज। आधारहीन बातों पर वो विश्वास नहीं करता है। ही बिलीव्स ओनली इन फैक्ट्स आर ट्रुथ। वह केवल सत्यता और तथ्यों पर ही विश्वास करता है। ठीक है, आगे देखेंगे, हुज कॉन्सेंस, कॉन्सेंस मीन्स कह दें अंतःकरण की आवाज़, द वॉइस ऑफ इनर सोल, द लाइट ऑफ इनर सोल। तो हुज कॉन्शियसनेस, जिसका अंतःकरण, इज मीन्स होता है, हिज माने उसका, स्ट्रांग माने कह दें सबसे मजबूत, रिट्रेट मीन्स शरण स्थली। ठीक है, एक ऐसा स्थान जहाँ पर वो हर एक सिचुएशन में, हर एक स्थिति में लौट आता हो। जैसे हम लोगों में क्या है, घर है, मकान है, हम चाहे जहाँ रहते हैं शाम को घर पे पहुँचते हैं। तो ठीक इसी प्रकार वो बातें चाहे जितनी सुने, सलाहों को चाहे जितनी सुने, लेकिन जब फॉलो करना हो तब वो केवल अपने अंतःकरण की आवाज़ को सुन करके उसे फॉलो करे। ठीक है, मतलब कि वह किसी दूसरे की बात को न सुन करके अपने आत्मा के निर्देशों का अनुसरण करता है। वही व्यक्ति सच में खुशहाल व्यक्ति होता है। तो ही इज ऑलवेज गाइडेड बाई हिज इनर सोल। वह हमेशा अपने अंतःकरण की आवाज़ को सुनता है। उसका अंतःकरण उसका मार्गदर्शन किया करता है, उसे रास्ता बताता रहता है। तो ही ऑलवेज फॉलोज द इंस्ट्रक्शन गिवन बाई हिज इनर सोल। ठीक है, वह उन नियमों का, उन निर्देशों का पालन करता है जो उसकी अंतरात्मा उसे देती है, या कह दे ही ऑलवेज अटेंड्स द कॉल ऑफ हिज इनर सोल। वह अपने अंतःकरण की आवाज़ को हमेशा सुनता है। एंड फॉलोज इट्स इंस्ट्रक्शन, और इसके नियमों का अनुसरण करता है, निर्देशों का अनुसरण करता है। अपने मन के मुताबिक, अंतरात्मा के अनुसार वो अपने कार्यों को परफॉर्म करता है। ठीक है, हिज इनर सोल गिव्स हिम, शोज हिम द राइट पाथ, व्हाट इज ट्रू, जस्ट एंड ब्यूटीफुल। उसका अंतःकरण ही उसे सही रास्ता दिखाता है कि सही क्या है, गलत क्या है, और इस तरह से वो हमेशा सही कार्य को करने में सक्षम होता है। तो कह दें कि एक खुशहाल व्यक्ति अफवाहों पर, आधारहीन बातों पर, फेक न्यूज पर विश्वास नहीं करता है। उसका जीवन अफवाहों से, अंधविश्वासों से, ठीक है, आज़ाद होता है, स्वतंत्र होता है।
एक खुशहाल व्यक्ति हमेशा अपने अंतःकरण की आवाज़ को सुनता है, हमेशा अपने अंतःकरण के दिशा निर्देशों का अनुसरण करता है। इसको तो पहले ही बताया गया है कि वह अपने मन के मुताबिक, मन का मतलब अंतःकरण के अनुसार वो अपने कार्य को करता है। होज स्टेट कैन नाइदर फ्लेटरर फीड, होज स्टेट जिसके यहाँ, कैन नाइदर ना ही, फ्लेटरर्स फीड चापलूस खाते हों, अर्थात जो चापलूसों को ना पालता हो, जो चापलूसों की झूठी प्रशंसा पर विश्वास न करता हो। या कह दे ए ट्रूली हैप्पी मैन डज नॉट कम इन द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्लैटरर्स पीपल, ठीक है। या ही डज नॉट कम इन द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉल प्रेज, एक सच में खुशहाल व्यक्ति झूठी तारीफ के प्रभाव से मुक्त होता है, झूठी तारीफ के चक्कर में नहीं पड़ता है। ही नोज वेल दैट फॉल्स प्रेज इज वेरी डेंजरस, सो ही अवॉइड्स सच पीपल हु फ्लैटर्स हिम, या कह दे हु मेक्स फॉल प्रेज, जो झूठी तारीफ करते हैं, ऐसे चापलूसों को वो पालता नहीं है, ऐसे चापलूसों की बातों पर वो विश्वास नहीं करता है। वो हमेशा अपनी अंतरात्मा की बात पर विश्वास करता है और उसी के दिशा निर्देश वो कार्य करता है। तो फिर से ये लाइन रिपीट करेंगे कि एक चापलूस व्यक्ति अफवाहों, वो क्या कहते हैं, चापलूसों को ना पालता है और ना ही चापलूसी का उस पर कोई असर होता है। फ्लैटरी हैज़ नो इफेक्ट ऑन सच ए हैप्पी पर्सन, चापलूसी का ऐसे खुशहाल व्यक्ति पर कोई असर, कोई प्रभाव नहीं होता है। नार रूइंस मेक अप्रेसर्स ग्रेट, अप्रेसर्स माने कह दें अत्याचारी, क्रूर व्यक्ति जो दूसरों को तंग करते हैं, ठीक है, दूसरों पर अत्याचार करते हैं, तो अत्याचारी न बनने पाए, क्या, ग्रेट, महान न बनने पाए। नार रूइंस ना ही बर्बादी, मेक माने बना सके, अप्रेसर्स अत्याचारियों को, दमनकर्ताओं को, ग्रेट मीन्स महान। इसका तात्पर्य है कि यदि कोई क्रूर व्यक्ति, अत्याचारी व्यक्ति इस तरह के खुशहाल व्यक्ति का कुछ नुकसान कर दे, कुछ हानि कर दे, तो उस हानि से उस अत्याचारी व्यक्ति को किसी भी ऐसी चीज़ की प्राप्ति नहीं होगी जिससे वो अपने आप को महान समझे या कह दे 30 मार खा समझे, ठीक है। In other words, we can say that if a cruel person does any harm to such a happy person, तो he will get nothing, ठीक है, उसे कुछ नहीं मिलेगा, which makes him feel great, जो इसे महान समझने के लिए विवश कर दे, अर्थात उसे किसी ऐसी चीज़ की प्राप्ति नहीं होगी जिससे वो अपने आप को महान समझे। जैसे यदि आप किसी छोटे बच्चे को मारें और पीटें, ठीक है, और फिर उसको मार पीट कर अपने आप को सोचें कि अरे वाह, मैंने बहुत बड़ा कार्य कर डाला, बहुत महान कार्य कर डाला, तो रियल में देखा जाए तो छोटे बच्चे को पीट देने से, मारने से तुमको किसी ऐसी चीज़ की प्राप्ति नहीं होगी कि तुम अपने आप को महान समझने लगो। ठीक उसी प्रकार इस तरह के व्यक्ति का यदि कोई निर्दयी क्रूर व्यक्ति कोई नुकसान करता है, कोई हानि पहुंचाता है, तो उस क्रूर व्यक्ति को किसी भी ऐसी चीज़ की प्राप्ति नहीं होगी जिससे वो अपने आप को महान समझे। ठीक है, तो इस तरह से इसके एक्सप्लेन में हम लिख सकते हैं कि इफ ए क्रूएल पर्सन डज एनी हार्म टू सच ए पीपल, सच ए पर्सन, तो ही विल गेट नथिंग या ही विल नॉट गेट एनीथिंग व्हिच मेक्स हिम ग्रेट। उसे किसी भी ऐसी चीज़ की प्राप्ति नहीं होगी जो उसे महान बना दे या जो उसे जो है क्या कहते हैं
लकी बना दे, या वो अपने आप को फील करने लगे कि मैंने बहुत बड़ा कार्य कर डाला। ठीक है, आगे देखेंगे। हो इनवीज नन, जो किसी के प्रति ईर्ष्या न रखता हो, जलन न रखता हो, किसके प्रति? होम चांस डथ रेज, जिसको मौके ने ऊपर उठा दिया हो। अर्थात एक कोई ऐसा व्यक्ति है जो गलत तरीके को अपना करके कोई बड़ा व्यक्ति बन गया हो, महान व्यक्ति बन गया हो, अमीर व्यक्ति बन गया हो। कैसे? गलत तरीके से, गलत ढंग से। ठीक है, बाई अनअफियर मीन्स बाई एडाप्टिंग ए रॉन्ग वे। अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से महान बन गया हो, बड़ा बन गया हो, तो एक खुशहाल व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के प्रति किसी भी तरह की ईर्ष्या, किसी भी तरह का जलन नहीं रखना चाहिए। नार वाइस, और ना ही इलविल रखनी चाहिए, बुरी भावना रखनी चाहिए ऐसे व्यक्ति के प्रति। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि मान लीजिए दो कैंडिडेट हैं, एक बहुत मेहनत करता है और एक मेहनत नहीं करता है, हमेशा लापरवाही करता रहता है। अब परीक्षा जब देने गए तो मेहनती लड़के ने तो फिलहाल परिश्रम किया ही है, वो अपने परिश्रम के बल अच्छा नंबर लेकर आया। लेकिन जो लापरवाह लड़का था वो बाई चांस किसी ऐसे लड़के के बगल बैठ गया या पढ़ गया जो पढ़ने में ठीक ठाक था, तो उसके सपोर्ट से उसकी मार्किंग भी अच्छी आ गई। ठीक है, या उसने नकल, अनुचित सामग्री का प्रयोग करके अच्छे अंक प्राप्त कर लिए। तो इस तरह के व्यक्ति के प्रति एक खुशहाल व्यक्ति को कोई जलन, कोई ईर्ष्या, कोई बुरी भावना नहीं रखनी चाहिए। ए हैप्पी पर्सन शुड नॉट इनवी ऑफ एनीवन, किसी के प्रति उसे जलन नहीं रखनी चाहिए। हु हैज़ बीकम ए ग्रेट मैन आर ए रिच मैन बाई अडॉप्टिंग रॉन्ग वे, बाई यूजिंग अनअफियर मीन्स, या बाई लक, भाग्य के द्वारा, या कह दे गलत तरीके से या अनुचित साधन के प्रयोग से यदि वह बड़ा व्यक्ति बन गया हो, तो उसके प्रति किसी खुशहाल व्यक्ति को ईर्ष्या जलन नहीं रखनी चाहिए और ना ही कोई बुरी भावना रखनी चाहिए। हु नेवर अंडरस्टूड, जो कभी न समझ पाया हो, हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन, कितने गहरे घाव दिए जाते हैं, विद प्रेज, प्रशंसा के जरिए। इट मीन्स वह एक खुशहाल व्यक्ति को कभी भी झूठी प्रशंसा पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और जब वो कभी भी झूठी प्रशंसा पर विश्वास नहीं करता है तो झूठी प्रशंसा के जरिए कितने बड़े जख्म मिलते हैं, कितनी शर्मिंदगी मिलती है, इस चीज़ का आभास उसे कभी नहीं होता है। ठीक है, या कह सकते हैं कि ही नोज, जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि ही नोज दैट फॉल्स प्रेज इज ए डेंजरस थिंग, सो ही अवॉइड्स सच पीपल हु प्रेजेस फॉल्स। वो ऐसे लोगों को बाइकाट करता है, नेग्लेक्ट करता है जो झूठी तारीफ करते रहते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि वो चापलूसों की झूठी तारीफ पर कभी भी विश्वास नहीं करता है। वो जानता है कि ये लोग सामने तारीफ करते हैं लेकिन पीठ के पीछे ये उसकी बुराई करेंगे, तो ऐसे लोगों पर एक खुशहाल व्यक्ति विश्वास नहीं करता है, खास करके चापलूसों पर या ऐसे लोग जो खुशामदी करते हों। ठीक है, झूठी तारीफ करते हैं। आगे देखेंगे, नार रूल्स ऑफ स्टेट, नार रूल्स माने नियमों को ना माने, ऑफ स्टेट किसी राज्य, किसी गवर्नमेंट, किसी देश के नियमों को वो माने या न माने। एक खुशहाल व्यक्ति किसी देश, किसी राष्ट्र, किसी राज्य, किसी प्रांत के नियमों को, गवर्नमेंट के नियमों को माने या न माने,
बट रूल्स ऑफ गुड, लेकिन अच्छाई के नियमों को, गुडनेस के नियमों को, गुड कांडक्ट के नियमों को, गुड कैरेक्टर के नियमों को उसे हर हाल में मानना चाहिए। ए हैप्पी पर्सन obeys the rules and regulation of a state or not। एक खुशहाल व्यक्ति किसी राज्य, किसी गवर्नमेंट के नियमों को मानता हो या न मानता हो, लेकिन he should always follow the rules of good behavior, the rules of good conduct, the rules of goodness। वो किसी राज्य के, देश के, शहर के नियमों को माने या ना माने, लेकिन उसे अच्छाई के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। ठीक है, ऐसा व्यक्ति सदा हमेशा खुशहाल रहेगा। इन चीज़ों को फॉलो करने वाला व्यक्ति सदा ही खुशहाल रहेगा। ठीक है, आगे देखेंगे। हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे। हु, जो, गॉड, भगवान की, डथ लेट एंड अर्ली प्रे, जो भगवान की देर सबेर प्रार्थना करता हो। इट मीन्स हम कह सकते हैं ए ट्रूली हैप्पी पर्सन प्रेज टू गॉड डेली। ही प्रेज टू गॉड अर्ली इन द मॉर्निंग और लेट इन द इवनिंग। एक सच में खुशहाल व्यक्ति, ए ट्रूली हैप्पी पर्सन हैज़ ए डीप फेथ इन गॉड, इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एक सच में खुशहाल व्यक्ति भगवान के अस्तित्व में विश्वास रखता है और इसलिए वो भगवान की देर सबेर रेगुलर नियमित प्रार्थना करता है। ही प्रेज टू गॉड टू गेट हिज ब्लेसिंग। ठीक है, यहाँ लिखा है मोर ऑफ हिज ग्रेस, उसके आशीर्वाद के लिए ज्यादा करता है देन गिफ्ट टू लेंड। उपहार पाने की अपेक्षा उसके आशीर्वाद को पाने के लिए वो प्रार्थना करता है। इट मीन्स ए हैप्पी पर्सन प्रेज टू गॉड सो दैट ही मे गेट द ब्लेसिंग ऑफ द गॉड, द ग्रेस ऑफ द गॉड। वो भगवान की इसलिए प्रार्थना करता है ताकि भगवान का आशीष, भगवान की अनुकंपा उसके ऊपर हमेशा बनी रहे। ही प्रेज टू गॉड नॉट फॉर एनी गिफ्ट। ठीक है, वो भगवान की प्रार्थना किसी उपहार को प्राप्त करने के लिए, वेल्थ को प्राप्त करने के लिए नहीं करता है, बल्कि भगवान की कृपा, भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए वो नियमित भगवान की पूजा प्रार्थना करता है, भगवान में आस्था रखता है। ठीक है, तो ये ट्रूली हैप्पी पर्सन प्रेज टू गॉड डेली। ही प्रेज टू गॉड early in the morning or late in the evening। he prays to God to get his blessing, his grace। he does not pray to God to get any gift from him। ठीक है, वो भगवान की प्रार्थना किसी गिफ्ट को प्राप्त करने के लिए नहीं करता। क्लियर, आगे देखेंगे। हु एंटरटेन्स, जो आनंद लेता है या कह दें बिताता है, द हार्मलेस डे, पूरा दिन, या ऐसे कह दें जो पूरे दिन में किसी भी व्यक्ति का कुछ नुकसान नहीं करता है। वो पूरा दिन बिता देता है लेकिन किसी भी व्यक्ति को क्षति, जीव जंतु को भी क्षति, नुकसान नहीं पहुंचाता है। ही डज नॉट डू एनी हार्म टू एनी क्रिएचर इन द होल डे। पूरे दिन में वो किसी भी प्राणी को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता है। कौन? ए ट्रूली हैप्पी पर्सन। ठीक है, विद ए, हाँ ऐसे भी कह सकते हैं, ही एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, वो अपना पूरा दिन, सुखद दिन बिता देता है किसमें? इन द कंपनी ऑफ गुड चूजन बुक, अच्छी चुनी हुई किताबों की संगति में, आर इन द कंपनी ऑफ नोबल एंड गुड फ्रेंड्स, या
अच्छे श्रेष्ठ दोस्तों के बीच वो अपना खाली समय बिताता है। एक सच में खुशहाल व्यक्ति अपना खाली समय अच्छी किताबों की कंपनी में या अच्छे दोस्तों की कंपनी में बिताता है। और जब वो अच्छे लोगों की संगत में रहता है तो हमेशा उसमें क्वालिटी डेवलप होती रहती है। वो इन लोगों से, अब चाहे वो बुक्स हों चाहे वो अच्छे मित्र हों, इन लोगों से गुणों को सीखता रहता है और दिन ब दिन वो गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण के जो भी रूल्स हैं, जो भी सिस्टम है, उनको वो लर्न करता रहता है। ठीक है, तो इस तरह से वो सच्ची प्रसन्नता को प्राप्त करता है और ये प्रसन्नता वो चीज़ है जो बड़े बड़े धनी आदमी भी नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ बताई गई है कि संतुष्टि को प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही सबसे अमीर है। ठीक है, संतोष को प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही सबसे अमीर है, सबसे ज़्यादा खुश है। भले ही उसके पास रुपया पैसा ना हो, जमीन जायदाद ना हो, लेकिन नैतिकता में वो सबसे धनी होगा, महानता में वो सबसे बड़ा होगा। अब आखिरी स्टेंजा में देखें, पूरा निचोड़ दिया गया है। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्विल बैंड्स। दिस मैन, ऐसा आदमी, इज फ्री, आज़ाद होता है, फ्रॉम सर्विल बैंड्स, गुलामी के बंधनों से, दास्तां से वो आज़ाद होता है। तो दास्तां से तो भाई स्वाभाविक है, गुलाम होता नहीं है, अपने आप की सुनता है, हमेशा अंतःकरण की आवाज़ को फॉलो करता है। ठीक है, किसी दूसरे के अनुसार कार्य नहीं करता है, तो स्वाभाविक है वो गुलामी के बंधनों से आज़ाद होता है। तो ऐसा व्यक्ति, सच ए पर्सन इज फ्री फ्रॉम द बाइंडेज ऑफ स्लेवरी, द फाउंडेशन ऑफ स्लेवरी, द साइकिल्स ऑफ स्लेवरी, द चैन ऑफ स्लेवरी। ठीक है, ऐसा व्यक्ति गुलामी की जंजीर से, गुलामी के बंधनों से आज़ाद होता है। ही डज नॉट फेयर टू राइज, उसे उन्नति का, या कहते हैं ही डज नॉट वरी फॉर टू गेट प्रोग्रेस, वो उन्नति प्राप्त करने के लिए चिंतित नहीं होता है। वही लिखा है, आप होप टू राइज, उठने के उम्मीद के बंधन से भी आज़ाद होता है या गिरने के डर से। ठीक है, गिरने का डर भी उसे नहीं रहता है। तो तीन चीज़ों को कह सकते हैं, गुलामी के बंधनों से आज़ाद होता है, प्रगति उन्नति करने की चिंता से आज़ाद होता है, या घाटा होने की चिंता से भी आज़ाद होता है। ना तो उसे प्रगति करने का टेंशन रहता है और ना ही कोई घाटा हो जाएगा इसका भी उसे टेंशन बिल्कुल ही नहीं होता है। ही डज नॉट केयर टू द प्रोग्रेस, वो प्रगति की टेंशन नहीं करता है। ही डज नॉट फियर, वो डरता भी नहीं है, टू फॉल, पतन से भी वो डरता नहीं है, लॉस से भी वो डरता नहीं है। और सच ए पर्सन इज लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, ऐसा व्यक्ति स्वयं का मालिक होता है, स्वयं का भगवान होता है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, भले ही जमीन जायदाद प्रॉपर्टीज आदि का मालिक ना हो, लेकिन अपने आप का ईश्वर होता है, अपने आप का मालिक होता है। एंड हैविंग नथिंग, और कुछ नहीं होने के बावजूद भी, ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ होता है। भले ही रुपया पैसा सोना चांदी उसके पास ना रहे, लेकिन उसे सच्ची खुशहाली मिल जाती है। और सच्ची खुशहाली इन सारी, क्या कह दें, भौतिकवादी चीज़ों से काफ़ी परे है, से काफ़ी अनमोल है। ठीक है, तो उसे उसकी प्राप्ति हो जाती है। अर्थात इस तरह का व्यक्ति भले ही रुपया पैसा धन जायदाद ना रखता हो, लेकिन सच्ची खुशहाली इसी के पास होती है, सच्ची संतुष्टि इसी के पास होती है। तो इस तरह का व्यक्ति सच में एक खुशहाल व्यक्ति होता है। ठीक है,
ये हैं स्टेंजाज, इसको लिख लेंगे, समझ लेंगे, तैयार कर लेंगे और एक्सप्लेन करने का भी प्रयास करें। धन्यवाद।